हेलो दोस्तों, अभय सिंह दिस साइड मिस्टर ऑलराउंडर के नाम से मेरा ये चैनल है। अगर आप भी इस चैनल पर बिल्कुल नए हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि जो मैं नए नए वीडियोस बनाता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज जो वीडियो का टॉपिक है वो है एटीट्यूड, रवैया, पॉजिटिव रवैया, निगेटिव रवैया। एटीट्यूड हमारे माइंड पर कैसा प्रभाव डालता है और अगर हमारा जो मानसिकता है, हमारी जो सोच है, अगर वो पॉजिटिव होती है, गहरा प्रभाव डालेगी। आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से लोग अपनी सोच की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से लाइफ में बहुत आगे या तो बहुत पीछे चले जाते हैं। तो इस स्टोरी को बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये स्टोरी आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव बनाने के लिए। तो आज के टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक बार की बात है, इंग्लैंड में एक जूता व्यापारी था। तो उसकी जो सेल्स हुआ करती थी, उसका जो जूते की बिक्री का जो दर था वो बहुत ज्यादा था। उसके यहाँ बहुत दूर दूर से ऑर्डर आया करते थे कि भाई हमें इतना जूता वहां चाहिए वहां चाहिए। तो एक बार क्या हुआ कि वो बहुत अमीर हो गया। एक टाइम बाद वो बहुत अमीर हो गया वही जूता बेचकर। उसके पास बहुत सारे सेल्समैन थे जो उसके जूते को दूर दूर तक ले जाया करते थे। तो बहुत दिन हुआ तो वो भी थोड़ा आलस में आ गया। उसके कर्मचारी जो लोग काम किया करते थे वो भी बहुत सुस्त पड़ गए बहुत समय के बाद। तो हुआ क्या कि उसके जूते की जो सेल्स थी उसमें बहुत मंदी आ गई। वो धीरे धीरे उसकी जो बिक्री दर थी वो 50% से भी कम हो गई, 70% हो गई। मतलब ये था कि जहां पे एक दिन में 1000 जूते बिकते थे वहां पे अब ज्यादा से ज्यादा 100-200 जूते बिकते थे। एक टाइम ऐसा भी आ गया जहां पे उसकी बिक्री दर बिल्कुल जीरो हो गई। तो फिर हुआ क्या कि उसने माइंड लगाया, उसने ये सोचा कि मैं क्यों ना अपने इस जूते को विदेश में भी बेचने का कारोबार शुरू करूं। विदेशों में भी अगर मेरा जूता जाने शुरू हो जाए तो वहां से अच्छी खासी आमदनी आनी चालू हो सकती है। तो उसने क्या किया कि अपने जो उसके दो सबसे होनहार सेल्समैन थे, उसने उनको अपने पास बुलाया। अपने पास बुलाकर उसने ये जानने की कोशिश की कि क्या हमारा जूता विदेशों में भी बिक सकता है। और जब वो दोनों सेल्समैन उस व्यापारी के पास आ गए तो उस व्यापारी ने उन दोनों को ये ऑर्डर दिया, ये बताया कि भाई हमारे जो बिक्री दर है वो बहुत खत्म हो चुकी है, हमारे देश में जूता बिल्कुल भी नहीं बिक रहा है। आप दोनों को मैं ये काम सौंप रहा हूं कि आप साउथ अफ्रीका वहां पे आप जाइए और ये पता लगाइए कि हमारा जो जूता है वो किस तरीके से बिक सकता है। तो उन दोनों को ये काम दे दिया गया कि भाई आप एक तरफ उत्तरी साइड जाना, आप दक्षिणी साइड जाना और ये पता लगाना कि भाई किस तरीके से वहां का क्या रेशियो निकल के आ रहा है और कैसे हम अपना व्यापार वहां पे फैला सकते हैं। हुआ क्या कि वो दोनों लोगों ने तैयारी शुरू कर दी और दूसरे दिन वो दोनों व्यापारी निकल गए। जब पहला व्यापारी साउथ अफ्रीका में घूमता रहा, उत्तरी ध्रुव पे घूमता रहा, वहां के उत्तरी साइड पे घूमता रहा और उसने फिर शाम के टाइम फोन किया अपने मालिक के पास, व्यापारी के पास फोन किया और उसने ये बोला कि यहाँ पे साहब हमारा जूता बिल्कुल नहीं बिक सकता, क्या क्योंकि यहाँ पे कोई भी जूते नहीं पहनता, यहाँ पे सब लोग नंगे पांव घूमते हैं, यहाँ पे कोई भी हमारा जूता नहीं बिकेगा, हम यहाँ पे बिल्कुल लॉस में चले जाएंगे, हमारे बिल्कुल भी यहाँ पे हमारा जो व्यापार का हम अपना कारोबार लगाएंगे वो बिल्कुल भी तहस नहस हो जाएगा, हम बिल्कुल भी मुनाफा नहीं कमा पाएंगे, हमारा घाटा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी जूता नहीं पहनता है। तो ये रहा। फिर क्या हुआ कि उसी दिन शाम के टाइम दूसरे व्यापारी जो दक्षिणी ध्रुव पर घूम रहा था उसने अपने मालिक के पास फोन किया और बहुत ही ज्यादा वो उत्साहित था अपने मालिक से बात करने के लिए। वो बहुत ज्यादा ये सोच रहा था कि मैं कब अपने मालिक से बात कर पाऊं क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था। वो घूमते घूमते उसने ये पता लगाया कि भाई हमारे साइड में यहाँ पे लोग नंगे पांव घूमते हैं और हमारे पास इतना बड़ा बिजनेस करने का मौका है कि यहाँ पे कोई भी जूता नहीं पहनता, हम अपने जूते का कारोबार यहाँ लगा सकते हैं और सबको ये बता सकते हैं कि जूता पहनने का फायदा क्या हो सकता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जंगल ही जंगल है और वहां पे लोग चलते चलते उसने देखा कि यहाँ पे लोगों के पैरों में छाले पड़ जाते हैं। तो उसने ये बताया, वहां के लोगों से ये समझने की कोशिश की कि उनके पास अगर कुछ ऐसा हो जाए जो पाँव में वो पहन सकते हैं तो उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट रहेगा। तो उसने अपने मालिक को फोन किया कि मालिक हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अब बहुत पैसा आने वाला है, आपका जो कारोबार बंद पड़ा हुआ था अब वो एक नए मुकाम पे पहुंचने वाला है क्योंकि अब हम साउथ अफ्रीका में अपने बिजनेस को एक नया स्टार्ट दे सकते हैं। तो ये रहा दूसरे की मानसिकता।
अब इसमें हमें ये देखने में ये समझ में आता है कि पहले वाले ने उसी सेम कंडीशन को ये सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे लोग जूता नहीं पहनते तो इसलिए नहीं बिकेगा। लेकिन दूसरे वाले का माइंडसेट ये है कि भाई कोई नहीं पहनता, इस वजह से हमारा बिजनेस ज्यादा बढ़ेगा। इसी वजह से कहते हैं कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, बहुत गहरा प्रभाव डालता है।